फैसलाबाद के इलाके जड़ावाला रोड पर सेंट्रल जेल के करीब अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया, जहां तेज रफ्तार मोटरसाइकिल गदा गाड़ी से जा टकराई। रेस्क्यू जराये के मुताबिक हादसे के नतीजे में 70 साला बुजुर्ग मोहम्मद अकरम शदीद जख्मी हुए और मौका पर ही दम तोड़ गए, जबकि 15 साला मोटरसाइकिल सवार साहिल पर चोट आने से जख्मी हो गया। वाक़े ने इलाके में फिजा कायम कर दी। शिकारपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कमसिन बच्चे के अगवा और कत्ल में मुलविस मरकजी मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। दौरान तफ्तीश मुलजिम ने इतराफ किया है कि बच्चे को अगवा के बाद कत्ल करके लाश सुल्तान कोट के करीब फेंक दी गई। पुलिस हुकाम ने यकीन दहानी कराई है कि मुलजिम को करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी। शोरकोट में थाना सिटी पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए मुख्तलिफ इलाकों से 3 डीलर्स को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जा से 1470 ग्राम चर्स, 1100 ग्राम हेरोइन, 20 ग्राम आइस और 25 लीटर शराब बरामद की गई। डेरा गाजी खान में डीपीओ की सरबराही में अहम क्राइम मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें एसपी इन्वेस्टिगेशन, डीएसपीज और एसएचओज ने शिरकत की है। इजलास में संगीन जराइम, स्ट्रीट क्राइम्स, मंशियात फरोशी और इश्तिहारी मुलजिमान की गिरफ्तारी समेत मुख्तलिफ अमूर का तफसीली जायजा लिया गया। मांगा गांव में फ्लड लाइट्स क्रिकेट टूर्नामेंट किया गया है। मेहमानों ने खिलाड़ियों की उम्दा खेल और जज्बे को सराहते हुए कहा है कि खेलों की सरगर्मियां नौजवानों को मस्बत रास्ते पर गामजन करने में अहम किरदार अदा करती हैं। तकरीब के अख्तिताम पर नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए गए। अस्सलाम वालेकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं बिलाल असलम और मैं हूं नुज़हत नूर। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे फैसलाबाद में तेज रफ्तार मोटरसाइकिल गदा गाड़ी से टकरा गई, बुजुर्ग जाँ बहक जबकि नौजवान जख्मी हो गया। फैसलाबाद के इलाके जड़ावाला रोड पर सेंट्रल जेल के करीब अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया, जहां तेज रफ्तार मोटरसाइकिल गदा गाड़ी से जा टकराई। रेस्क्यू जराये के मुताबिक हादसे के नतीजे में 70 साला बुजुर्ग मोहम्मद अकरम शदीद जख्मी हुए और मौका पर ही दम तोड़ गए, जबकि 15 साला मोटरसाइकिल सवार साहिल सर पर चोट आने से जख्मी हुआ। जहां बहक बुजुर्ग का ताल्लुक चक नंबर 224 रब से बताया गया, जबकि जख्मी नौजवान उस्मान टाउन ढोडी वाला का रिहायशी है। वाक़े ने इलाके में फजा सोगवार कर दी। शिकारपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कमसिन बच्चे के अगवा और कत्ल में मुलव्वस मरकजी मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। शिकारपुर में कमसिन बच्चे के अगवा और बेईमाना कत्ल के केस में अहम पेशरफ्त सामने आई है, जहां पुलिस ने मरकजी मुलजिम समीर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक एक हफ्ता कबल बच्चे के वालिदा ने थाना लखदीर में अगवा का मुकदमा दर्ज करवाया था। दौरान तफ्तीश मुलजिम ने इतराफ किया है कि बच्चे को अगवा के बाद कत्ल करके लाश सुल्तान कोट के करीब फेंक दी गई है। एसएसपी मोहम्मद कलीम की हिदायत पर एएसपी मोहम्मद आसिफ की सरबराही में खसूसी टीम्स तश्कील दी गई हैं, जिसने कार्रवाई करते हुए मुलजिम को हैदराबाद से गिरफ्तार किया। पुलिस हुकाम ने यकीन दहानी कराई है कि मुलजिम को करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी। डीपीओ डेरा गाजी खान की ज़ेर सदारत अहम क्राइम मीटिंग का इनेकाद किया गया। जिला भर की जराइम सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। डेरा गाजी खान में डीपीओ की सरबराही में अहम क्राइम मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें एसपी इन्वेस्टिगेशन, डीएसपीज और एसएचओज ने शिरकत की। इजलास में संगीन जराइम, स्ट्रीट क्राइम, मुनशियात फरोशी और इश्तिहारी मुलजिमान की गिरफ्तारी समेत मुख्तलिफ अमूर का तफसीली जायजा लिया गया। पुलिस अफसरान को ज़ेर इल्तवा चालानों की बरवक्त तकमील, तफ्तीश के मेयार को बेहतर बनाने और शवाहिद को मजबूत करने की हिदायत जारी की गई। पसरूर में खौफनाक ट्रैफिक हादसा, मोटरसाइकिल सवार बस के नीचे आकर जाँ बहक ड्राइवर फरार। पसरूर के सियालकोट रोड पर हैदरी चौक बडियाना के करीब बरसाती नाले के ऊपर अफसोसनाक हादसा पेश आया है, जहां मोटरसाइकिल और मुसाफिर बस के दरमियान तसादुम हो गया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक 50 साला मोटरसाइकिल सवार मोहम्मद इमरान बस के नीचे आकर मौका पर ही जाँ बहक हो गया। जाँ बहक शख्स का ताल्लुक चवेंडा से बताया गया है। मुरीदके में अपना खेत अपना रोजगार प्रोग्राम का जायजा, एडीसीआर का सेंटर का दौरा और सहूलियात बेहतर बनाने की हिदायत की। मुरीदके में वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की विजन के तहत जारी प्रोग्राम अपना खेत अपना रोजगार के सिलसिले में एडीसीआर मोहम्मद उस्मान जलीस ने कायम करदा सेंटर का दौरा किया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर तौसीफ हसन, तहसीलदार इफ्तिखार भट्टी भी हमरा थे। अफसरान ने सेंटर में फराहम की जाने वाली सहूलियात और इंतजामात और जारी अमूर का तफसीली जायजा लिया।
भेरा में पाक फौज के साथ इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। सरगोदा की तहसील भेरा में मुल्क भर की तरह मार्का हक के 1 साल मुकम्मल होने पर पाक फौज के साथ इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली गई है। रैली की क़यादत वफाकी वज़ीर मुमलिकत सेहत डॉक्टर मलिक मुख्तार अहमद चौधरी, अकरम अराइन और दीगर मुकामी रहनुमाओं ने की। रैली मुस्लिम गुड से शुरू होकर जलेबी चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। शुरका ने पाक फौज के हक में नारे लगाए और मुल्क की सलामती के लिए अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। उधर गोशरा में दिलखराश ट्रैफिक हादसा, एक ही खानदान के 3 अफराद जाँ बहक, ड्राइवर फरार हो गया। चौक नंबर 301 जीम बेग का रहायशी एहसन अपनी फैमिली के हमरा मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि अचानक तवाज़ुन बिगड़ने से मोटरसाइकिल ट्रैक्टर ट्राली के नीचे आ गई। हादसे में 60 साला सतान बीबी, 23 साला शाहीना बीबी और 20 दिन का बच्चा बिशारत मौका पर ही दम तोड़ गए। रेस्क्यू टीम ने नाशों को THQ अस्पताल मुंतकिल किया, जबकि ट्रैक्टर ट्राली का ड्राइवर फरार हो गया। पिंडी भटिया में 10 साला बच्ची की लाश बरामद, पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। पिंडी भटिया के थाना सुखेकी के इलाके में नवाही गांव लकड़ियां वाला से 10 साला बच्ची की लाश बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक जांबहक बच्ची की शनाख्त गुल खान की बेटी के नाम से हुई है, जबकि लाश पर तशद्दुद के आसार भी पाए गए हैं। एक कान कटा हुआ था। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस मौका पर पहुंची है और शवाहिद इकट्ठे कर लिए। हुकाम का कहना है मौत की असल वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी और मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात जारी हैं। सादिकाबाद में मुबैना गलत इंजेक्शन से 4 माह की बच्ची जाँ बहक हो गई। बच्ची की वालिदा नाइला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इल्जाम आयद किया कि वैक्सीन लगते ही बच्ची की हालत बिगड़ गई और वो जानबर न हो सकी। वालिदा ने कहा कि उनकी गोद उजाड़ दी गई और वाक़े की शफाफ तहकीकात की जाएं। दूसरी जानिब CEO हेल्थ डॉक्टर बाबर अली ने वाक़े का नोटिस लेते हुए डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से रिपोर्ट तलब कर ली। हुकाम के मुताबिक वैक्सीनेटर और वरसा से तहकीकात जारी हैं और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सादिकाबाद में पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला, एक जख्मी डाकू गिरफ्तार, असला भी बरामद कर लिया गया। सादिकाबाद में थाना सिटी पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ है। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक फाटक के करीब नाकाबंदी के दौरान मशकूक मोटरसाइकिल सवारों को रुकने का इशारा किया गया तो मुलजिमान ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उसके साथी फरार होने में कामयाब हो गई हैं। गिरफ्तार मुलजिम की शिनाख्त सब्जल उर्फ सफ्तर बलोच के नाम से हुई है, जो डकैती, नकबजनी, मोटरसाइकिल चोरी समेत 21 मुकदमात में मतलूब था। पुलिस ने मुलजिम के कब्जा से नाजायज असलहा भी बरामद कर लिया है, जबकि DPO ने कामयाब कार्रवाई पर टीम को शाबाश दी। दूसरी जानिब शोरकोट पुलिस की मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां, 3 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए। शोरकोट में थाना सिटी पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए मुख्तलिफ इलाकों से 3 डीलर्स को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस राय के मुताबिक मुलजिमान के कब्जे से 1470 ग्राम चर्स, 1100 ग्राम हीरोइन, 20 ग्राम आइस और 25 लीटर शराब बरामद की गई। SHO हाफिज मोहम्मद अब्दुल्ला जप्पा ने कहा कि मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ बिला ताअत्तुल जारी रहेंगी और शहर को मंशियात से पाक करने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। कसूर के गंडा सिंह बॉर्डर पर जज्बा हुब्बल वतनी से भरपूर शानदार परेड का इनेकाद किया गया, जिसमें DPO, डिप्टी कमिश्नर और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं आमिर लतीफ से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कसूर गंडा सिंह बॉर्डर पर मौजूद हूँ। अगर बात की जाए आज के दिन के हवाले से तो आज का जो दिन है ये मार्का हक बुनियानुम मरसूस का एक दिन है और आवाम कसीर तादाद में यहाँ तक कि यहाँ पर हमारे साथ DPO कसूर और DC कसूर भी मौजूद है। आइए मजीद जानते हैं इनसे इस दिन के हवाले से इनका क्या कहना है। आज के दिन मैंने पाकिस्तानियों का जज्बा देखा है। पाकिस्तानियों के चेहरे फख्र से और जज्बे से तमतमा रहे थे और वो साबित किया है पाकिस्तान ने कि हम किसी से भी कम नहीं हैं। हमें इस बात पे फख्र है और फख्र होना चाहिए कि हम पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तानी अवाम के लिए सर आप क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान अवाम के लिए जी पाकिस्तानी अवाम के लिए मेरा यही मैसेज है कि अपनी अफवाज के लिए दुआ फरमाएं और अल्लाह पाक जो है इस मुल्क को मज़ीद तरक्की अता फरमाए। ना सिर्फ हम जो है डिप्लोमेटिक लेवल पर अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तान का स्टेचर बुलंद हुआ है, अल्लाह पाक मेरे मुल्क को सलामत रखे ताकि आमद रखे।
السلام علیکم. ہم انجم ویلفیئر آرگنائزیشن سے یہاں پہ آئے ہیں. ہم ساری بہنیں اپنی پاک فوج کے ساتھ آرمی کے ساتھ کوآپریٹ کرنا چاہتی ہیں اور ہمیشہ کرتی رہیں گی. ہماری یہ سب کی بہنوں کا جذبہ جنون ہے کہ ہم اپنی آرمی فوج کے ساتھ ہمیشہ شانہ بشانہ کھڑی رہیں گی. جو بھی ہماری ملک پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا ہم اس کی آنکھیں نکال کے رکھ دیں گی. جی جیسے کہ آپ نے سنا ڈی پی او قصور اور ڈی سی قصور اور کچھ طالبات کا یہی کہنا ہے کہ آج کا دن ہمارے لیے ایک بہت خوش آئند دن ہے اور یہ بنیان مرصوص کے دن کو گزرے ہوئے 1 سال ہوا ہے لیکن ہمارے جذبے وہی کے وہی ہیں. جی ٹھیک ہے، عامر لطیف ہمیں تفصیلات فراہم کر رہے تھے، آپ کا شکریہ. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے پاک پتن پولیس کی بڑی کارروائی، موٹر سائیکل چور گینگ سرگنا سمیت گرفتار کر لیا گیا. پاک پتن میں ڈی پی او جاوید چدھڑ کی قیادت میں پولیس نے کامیاب کارروائی کرتے ہوئے 3 رکنی موٹر سائیکل چور گینگ کو سرغنہ سمیت گرفتار کیا. ایس ایچ او مدثر ہنجرا نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے گینگ تک رسائی حاصل کی اور ملزمان کو موقع پر ہی دھر لیا. پولیس کے مطابق گرفتار گینگ موٹر سائیکل چوری کی متعدد وارداتوں میں مطلوب تھا. پاک پتن میں افسوسناک واقعہ، 5 سالہ بچہ ٹریکٹر ٹرالی کی زد میں آ کر جاں بحق، گھر میں کوہرام مچ گیا. پاک پتن کے نواحی گاؤں کوٹ حکم سنگھ میں دلخراش حادثہ پیش آیا ہے جہاں 5 سالہ بچہ ٹریکٹر ٹرالی کے نیچے آ کر جاں بحق ہو گیا. اطلاعات کے مطابق مٹی سے بھری ٹرالی گھر کے سامنے سے گزر رہی تھی کہ ڈرائیور کی غفلت کے باعث بچہ اچانک نیچے آ گیا اور کچلا گیا. جاں بحق بچے کی شناخت محمد احمد کے نام سے ہوئی ہے. پولیس نے موقع پر پہنچ کر شواہد اکٹھے کیے اور ڈرائیور کو تحویل میں لے لیا ہے جبکہ نعش کو DHQ اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. ناظرین، جنگ میں نوجوان نے برے کاموں سے توبہ کر لی، معززین علاقہ اور امام مسجد کی موجودگی میں حلف اٹھا لیا. تفصیلات کے مطابق نوجوان نے اہل علاقہ کے معززین اور امام مسجد کی موجودگی میں قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کر حلف اٹھایا کہ وہ آئندہ کسی بھی غلط سرگرمی میں ملوث نہیں ہوگا. اس موقع پر امام مسجد نے نوجوان سے باقاعدہ حلف لیا کہ جبکہ اہل علاقہ نے اس اقدام کو خوب سراہا. شیخوپورہ میں موٹر وے پر 2 ٹرکوں میں تصادم میں 1 شخص جاں بحق جبکہ 1 زخمی ہو گیا. موٹر وے M2 شیخوپورہ میں فاروق آباد نہر کے قریب 2 ٹرکوں کے درمیان خوفناک تصادم پیش آیا ہے. ریسکیو 1122 ٹیم کے مطابق حادثے میں 22 سالہ خضر عباس موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا جبکہ 24 سالہ محمد ارشد معمولی زخمی ہوا ہے. اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیم جائے حادثہ پر پہنچ گئی اور زخمی کو موقع پر ابتدائی طبی امداد فراہم کی گئی ہے. ریسکیو اہلکاروں نے جاں بحق شخص کی لاش کو خصوصی آلات کی مدد سے نکال کر پولیس کے حوالے کر دیا. دسکا میں صحافیوں کو خراج عقیدت سچ کے لیے قربانیاں دینے والوں کو سلام پیش کیا گیا. دسکا میں سماجی رہنما اور جنرل سیکرٹری فاسٹ میڈیا گروپ محمد آصف مغل نے اپنے پیغام میں سچ کی خاطر جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے صحافیوں کو خراج عقیدت پیش کیا. ان کا کہنا تھا کہ آزاد، باخبر اور ذمہ دار صحافت کسی بھی جمہوری معاشرے کی بنیاد ہوتی ہے. ساہیوال میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائی، گلی سڑی سبزیوں کے استعمال پر جرمانہ عائد کر دیا. ساہیوال میں پنجاب فوڈ اتھارٹی نے خوراک کی تیاری میں غیر معیاری اشیاء کے استعمال پر سخت ایکشن لیا ہے. ترجمان کے مطابق پرانا ہڑپا روڈ پر واقع بیکری اور ہوٹل کی انسپیکشن کی گئی ہے. دوران انسپیکشن 15 من گلے سڑے اور بدبودار آلو برآمد کر کے طلب کر دیے گئے. DG فوڈ اتھارٹی سید موسیٰ رضا کا کہنا ہے یہ آلو کھانوں کی تیاری میں استعمال کیے جانے تھے جبکہ پروڈکشن ایریا میں صفائی کے ناقص انتظامات اور حشرات کی بھرمار پائی گئی ہے. بیکری مالک کو 30,000 روپے جرمانہ عائد کیا گیا ہے اور خبردار کیا گیا ہے کہ خلاف ورزی پر سخت کارروائی جاری رکھی جائے گی. جونیا پولیس کی کارروائی، پتنگ بازی کے خلاف کریک ڈاؤن میں 1 ملزم گرفتار کر لیا. تفصیلات کے مطابق SHO عامر ذوالفقار نے ٹیم کے ہمراہ چھاپہ مار کارروائی کی جس کے دوران ملزم عثمان اکرم کو گرفتار کیا گیا. پولیس کے مطابق ملزم کے قبضے سے 11 عدد چرخیاں ڈور اور 150 پتنگیں برآمد ہوئی. حکام نے کہا پتنگ بازی کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رکھا جائے گا.
उधर सखर में पुलिस का जनरल होल्ड अप, शहर भर में स्नैप चेकिंग का अमल तेज किया गया। सखर में एसएसपी असर खान की हिदायत पर अब नौअमान की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए पुलिस ने जनरल होल्ड अप और स्नैप चेकिंग का सिलसिला जारी रखा हुआ है। मुख्तलिफ दाखिली और खारजी रास्तों पर चेकिंग पॉइंट्स कायम करके गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की वेरिफिकेशन की जा रही है। पुलिस की जानिब से गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों, फैंसी नंबर प्लेट्स और टिंटेड ग्लासेस और बगैर नंबर प्लेट गाड़ियों के खिलाफ भी कार्रवाइयां अमल में लाई जा रही हैं। हुकाम का कहना है इस इकदाम का मकसद जराइम पेशा नासिर की सरकोबी और शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है। दूसरी जानिब काहना में गैर मियारी बेकरीज का इंकशाफ हुआ है। गंदगी में अशिया खुरनोश की तैयारी पर शहरियों का सख्त एक्शन का मुतालिबा। मुकामी अफराद के मुताबिक ये गैर मियारी खुराक इंसानी सेहत के लिए संगीन खतरा बन सकती है। शहरियों ने कहा निशानदेही करने पर सहाफ़ियों को मुबैना धमकियों का सामना भी करना पड़ा, जबकि मुतल्लिका इदारे खामोश दिखाई देते हैं। आवाम ने पंजाब पोर्ट अथॉरिटी से फौरी क्रैकडाउन करके जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। मंगा गांव में फ्लड लाइट्स क्रिकेट टूर्नामेंट किया गया। इस मौका पर राना शुएब अली खिजरी, राना शाहिद पुनीर और दीगर मेहमानान खुसूसी भी मौजूद थे। मेहमानों ने खिलाड़ियों के उम्दा खेल और जज्बे को सराहते हुए कहा खेलों की सरगर्मियां नौजवानों को मस्बत रास्ते पर गामजन करने में अहम किरदार अदा करती हैं। तकरीब के अख्तिताम पर नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए गए। मंडी उस्मानवाला में मुख्तलिफ हादसा, 2 अफराद जाम बहक, इलाके में सोग की फजा कायम हो गई। मंडी उस्मानवाला के इलाके गोहड़ जागीर में पेश आने वाले मुख्तलिफ वाक़यात में 2 अफराद जान की बाजी हार गए। इतलात के मुताबिक 3 रोज से लापता 70 साला जहनी माजूर शख्स रहमत अली दरियाए सतलज में डूब कर जाम बहक हुआ, जबकि एक और वाक़े में 60 साला अनवर को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्राली ने टक्कर मार दी, जिससे वो मौका पर ही दम तोड़ गया। पुलिस ने ज़रूरी कार्रवाई के बाद लाश पुरसा के हवाले कर दी। मांगा मंडी में गुर्दा फरोशी में मुलव्वस खतरनाक गैंग गिरफ्तार, इंसानी अज़ा की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त का इंकिशाफ सामने आया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान मुल्तान रोड पर वजीर पैलेस के करीब से गिरफ्तार किए गए हैं और ये गिरोह इंसानी अज़ा की गैर कानूनी पेवंदकारी और खरीदो फरोख्त में मुलव्वस था। गिरफ्तार मुलजिमान सादा लो अफराद को पैसों का लालच देकर धोखा दही से गुर्दे निकाल कर फरोख्त करते थे। पुलिस ने मुलजिमान के कब्जा से लाखों रुपए बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया है, जबकि तफ्तीश जारी है। एसपी सदर का कहना है कि इंसानी जिंदगियों से खेलने वालों को किसी सूरत रियायत नहीं दी जाएगी। तहसील फैजगंज के इलाके पक्काचांग में शहीद पीर बख्श चौक पर सिंध यूनाइटेड पार्टी की जानिब से मंशियात के बढ़ते हुए कारोबार के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरे में शहरियों और मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अफजल जॉन की रिपोर्ट में। फैजगंज पक्काचांग के शहीद पीर बख्श चौक पर सिंध यूनाइटेड पार्टी के ज़ेरे एहतमाम मंशियात के बढ़ते हुए कारोबार के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरीन ने हाथों में प्ले कार्ड उठा रखे थे और मंशियात फरोशों के खिलाफ सख्त नारेबाजी की गई। उस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुजाहरीन का कहना था पक्काचांग तालका फैजगंज में इतनी बदअमनी और मंशियात का प्रोसेस चल रही है सरेआम, और ये जो डीलर है वो सारे पुलिस को पता है कौन चला रहा है कौन नहीं चला रहा है। ये हमारे जितने भी गरीब लोग हैं वो बहुत ही परेशान हैं, उनके माँ बाप, क्योंकि उनको नशों पे आदी किया जाता है। हमारे ताल के फैज़गंज में मंशियात सरेआम मिल रही है, सरेआम फ़रोख्त हो रही है। इसके डीलरों का फैज़गंज पुलिस को, ज़िला खैरपुर पुलिस को, एसपी तक पता है, मगर ये कार्रवाई नहीं करते। यहाँ सब्ज़ी मुश्किलों में मिलती है, मगर इधर मंशियात बड़े आराम से मिल जाती है। हुसैन पातो में एक केरी है, वो केरी पे कुछ लेडीज़ हैं और मंशियात है वो लाद कर वहाँ पहुँचाई जाती है। 25 साल से लेकर आज तक एक आदमी है जो कि मंशियात फरोशी कर रहा है। आइस भी वहाँ बिकती है, शराब भी वहाँ बिकती है, हर चीज़ वहाँ बिकती है जिसमें लेडीज़ को इस्तेमाल किया जा रहा है। मंशियात जो नस्लों को तबाह करती है, मंशियात जो घरों को वीरान करती है, मंशियात जो जिस जवानी में बच्चे खेलने चाहिए ग्राउंड पे मौजूद हो, उस जवानी में वो लाश बन जाते हैं। तो हम इन हुक्मरानों को भी कहते हैं कि खुदारा ये हमारे बच्चों पे नहीं है, ये जुल्म और जबर जो है आपके घर में भी दाखिल होगा और आपके बच्चे भी आइस के हवाले हो जाएंगे, तो खुदारा इनको बंद किया जाए।
उन्होंने मुतालबा किया कि इंतजामिया और पुलिस फौरी नोटिस लेकर मंशियात फरोशों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करे ताकि मुआशरे को इस लानत से पाक किया जा सके। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद अफजल चांग, टीवी टुडे न्यूज़। कंदकोट में यौम सहाफत पर रैली निकाली गई। कंदकोट में यौम सहाफत के मौका पर प्रेस क्लब और PFUJ के ज़ेर एहतमाम रैली निकाली गई है। रैली में सहाफ़ियों और मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की है। इस मौका पर मीडिया पर पाबंदी नामंजूर और सेंसरशिप नामंजूर और आज़ाद सहाफ़त जिंदाबाद के नारे लगाए गए। मुकर्रीन ने कहा है कि आज़ादी सहाफ़त जमहूरियत की बुनियाद है और सहाफ़ियों की खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। रैली का मकसद 3 मई को सहाफ़ती दिन की अहमियत को उजागर करना था। तो नाज़रीन, घारू में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे ने महंगाई की नई लहर को जन्म दे दिया है। अशिया ज़रूरियात की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, जिसके बायस गरीब और मतवसत तबका शदीद मुश्किलात का शिकार है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अकनवाज चांडियों की इस रिपोर्ट में। घारों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा देखने में आ रहा है। ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ गए हैं, जबकि सब्जी, दाल, आटा और दीगर ज़रूरी अशिया भी आवाम की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। पहले ही गुजारा मुश्किल था, अब तो घर चलाना नामुमकिन हो गया है। पेट्रोल महंगा हुआ तो हर चीज़ महंगी हो गई। हुकूमत कोई रिलीफ दे। माहिरीन के मुताबिक पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का बराह रास्त असर ट्रांसपोर्ट और सप्लाई चेन पर पड़ता है, जिसके बाइस हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है। शहरियों का कहना है कि इनकी आमदन वही है, लेकिन अखराजात कई गुना बढ़ चुके हैं। जेको मजदूर 500 रुपया दिहाड़ी कमाए तो परे परे खां अची हिते वञा पेट्रोल विझाए मोटरसाइकिल में अचनि था, उहो कीअं दिहाड़ी पूरी कनि था। उनखां अलावा को ॿार बच्चो डॉक्टर बार खणी वञे हितां को कराची वञे एग्जाम्पल घारे खां को उनखे तक़रीबन 5000 रुपये पेट्रोल ॾियणो पए थो गाॾी में, उनखां पोइ हॉस्पिटल पुॼे, उनखां पोइ डॉक्टर जा ख़र्चा अलॻि। इन करे असांजो हुकूमत सां मुतालबो आहे महिरबानी करे पेट्रोल ऐं डीज़ल खे सस्तो कयो वञे, जीअं त माना ग़रीब आवाम खे रिलीफ मिली सघे। असां ग़रीब माण्हू काॾे वञूं, हिकिड़ो त कारोबार रोज़गार कोन्हे, गुरुबत जो शिकार थी वियो आहे। हर माण्हू केॾांहुं निकिरियो कोन पियो सघे, जेॾां निकिरे त माना 5000 रुपया किसे में विझनि तॾहिं निकिरे। कारोबार कोन्हे, हर माण्हू परेशान लॻो पियो आहे। घारों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने महंगाई की नई लहर को जन्म दिया है, जिससे आम आदमी शदीद मुतासिर हो रहा है। शहरी हुकूमत से फौरी इक़दामात और रिलीफ का मुतालबा कर रहे हैं। हुकूमत की जानिब से अभी तक आवाम को किसी भी बड़े रिलीफ का ऐलान नहीं किया गया, जबकि महंगाई के 27 शहरियों की मुश्किलात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। घरों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे ने महंगाई का एक नया तूफान खड़ा कर दिया है। अशियाए ज़रूरियात की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं, जिसके बाइस गरीब और मुतवस्सित तबका शदीद मुश्किलात का शिकार हो गया है। अकनवाज चांडियो, टीवी टुडे, घारो। चुंग पुलिस की कार्रवाई, बदनाम ज़माना नशात फरोश गिरफ्तार, भारी मिकदार में चर्स बरामद की गई। चुंग में SHO की सरबराही में पुलिस टीम ने दौरान पेट्रोलिंग कार्रवाई करते हुए बदनाम ज़माना मंशियात फरोश अरशद भट्टी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के कब्जा से 1 किलो 380 ग्राम से ज़ायद चर्स बरामद की गई है। मुलजिम ने दौरान तफ्तीश इंकिशाफ किया है कि वो ऑनलाइन मंशियात मंगवाकर पोश इलाकों में नौजवान नस्ल को फरोख्त करता था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। इलाके बुलेटिन में वापस आएंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बैक नाज़रीन, अभी आपको बताएं रानीपुर में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे पर मुजाहिरा, सहाफ़ियों का आज़ादी सहाफ़त के लिए भरपूर इजहार। मुजाहिरे की क़यादत नवीद अहमद खोड़ू, अकबर शाहानी और कुर्बान अली ने की है, जबकि मुख्तलिफ शहरों से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की है। इस मौका पर मुकर्रीन ने कहा कि सहाफ़ी बरादरी हर दौर में चैलेंजेस के बावजूद अपनी जिद्दोजहद जारी रखे हुए है और शहीद सहाफ़ियों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। उन्होंने अज़्म ज़ाहिर किया है कि सहाफ़त के नाम पर काम करने वाले गैर पेशावर अनासिर को सफ़ों में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। डेरा मुराद जमाली में ज़िला इंतजामिया का क्रैकडाउन जारी है। पेट्रोल पंप्स और दुकानों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज कर दी गई। नसीराबाद के इलाके डेरा मुराद जमाली में असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद तहला जमाली ने मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स, सब्जी फ्रूट फरोशों और
बेकरियों का अचानक मुआयना किया। मुआयने के दौरान बास पेट्रोल पंप्स पर पैमाइश में कमी सामने आई, जिस पर फौरी कार्रवाई करते हुए पंप्स को सील कर दिया गया, जबकि दीगर के खिलाफ वर्जियों पर जुर्माने भी आयद किए गए। असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा था, शहरियों के साथ धोखाधड़ी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। कश्मीर में जूनियर साइंस टीचर्स के उम्मीदवारों का एहतजाज, तकर्रियों के लिए फौरी इक़दामात का मुतालबा। कश्मीर में जूनियर साइंस टीचर्स के उम्मीदवारों ने डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के सामने एक बार फिर एहतजाजी मुजाहिरा किया है। मुजाहिरीन का कहना है कि IBA टेस्ट में कामयाब होने वाले तमाम उम्मीदवारों को फौरी तौर पर ऑफर लेटर जारी किए जाएं। उन्होंने मुतालबा किया है तालुका कश्मीर में स्कूल्स की बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र असातिज़ा की नशिस्तों में इजाफा किया जाए। मुजाहिरीन ने खबरदार किया है, मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज का सिलसिला जारी रखा जाएगा। हौसा मोहम्मद में पुलिस के खिलाफ एहतजाज, शहरियों का मुबैना ज़्यादतियों और झूठे मुकदमात पर शदीद रद्द-ए-अमल। हौसा मोहम्मद में गोट नूर मोहम्मद के रिहायशियों ने कैटल फार्म पुलिस के खिलाफ मुबैना ज़्यादतियों और झूठे मुकदमात के अंदराज पर प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इस मौका पर अब्दुल कादिर और दीगर रहनुमाओं ने इल्ज़ाम आयद किया कि पुलिस एहलकार रिश्वत के इवज़ बेगुनाह अफराद को मुकदमात में मुलव्वस कर रहे हैं। मुजाहिरीन ने कहा था कि एक शहरी को गिरफ्तार करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया और इससे नकद रकम भी छीन ली गई। डेरा गाजी खान में सीवरेज के मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम तेजी से जारी, डिप्टी कमिश्नर की सख्त निगरानी जारी। डेरा गाजी खान में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उस्मान खालिद ने मैनेजिंग डायरेक्टर वासा मलिक जवाद कलीम के हमरा शहर में जारी सीवरेज मनसूबों का अचानक मुआयना किया है। इस मौका पर मुख्तलिफ साइट्स, पाइप फैक्ट्रियों और 72 इंच कतर की मेन ट्रंक सेवर समेत डिस्पोजल स्टेशन का जायजा लिया गया। हुकाम के मुताबिक शहर में पहली बार 24 से 72 इंच तक चौड़े पाइप्स नस्ब किए जा रहे हैं, जिन पर केमिकल कोटिंग और जदीद ज्वाइंटिंग सिस्टम इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि लीकेज से बचाव मुमकिन हो सके। खानेवाल गल्ला मंडी के इंतखाबात मुकम्मल हो गए हैं। 9 मुंतखब ओहदेदारान ने हल्फ उठा लिया। खानेवाल में गल्ला मंडी के 2 साला इंतखाबात के बाद 9 मुंतखब ओहदेदारान की हल्फ बरदारी तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब एक निजी हाल में मुनक्किद की गई, जिसमें MNA मोहम्मद खान डहा, राना मोहम्मद सलीम हनीफ और MPA उसामा फजल चौधरी समेत अहम शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब में जनरल सेक्रेटरी राना तारिक महमूद, फाइनेंस सेक्रेटरी मलिक आमिर और दीगर ओहदेदारान से हल्फ लिया गया। इस मौका पर मुकर्ररीन ने कहा कि नौ मुंतखब काबीना ताजरों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और गल्ला मंडी की तरक्की के लिए भरपूर किरदार अदा करेगी। गुजरात में कमिश्नर का अजीज भट्टी शहीद अस्पताल का दौरा, तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। गुजरात में कमिश्नर गुजरावाला डिवीजन मोहम्मद अली ने डिप्टी कमिश्नर नूरुल आइन के हमरा अजीज भट्टी शहीद टीचिंग अस्पताल का दौरा किया है। इस मौका पर मर्दाना और जनाना वार्ड्स, OPD और फार्मेसी का मुआयना किया गया। मरीजों से मुलाकात करके सहूलियात का जायजा भी लिया गया। कमिश्नर ने हिदायत की है कि मरीजों को मियारी इलाज, अद्वियात की बरवक्त फराहमी और साफ सुथरा माहौल हर सूरत यकीनी बनाया जाए। गुजरात पुलिस की कार्रवाइयां जारी, मंशियात फरोश और असलहा बरदार गिरफ्तार किया। गुजरात में पुलिस ने मंशियात फरोशों और नाजायज असला रखने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज करती हैं। थाना बोलानी पुलिस ने 2 मुलजिमान को गिरफ्तार करके 10 लीटर शराब और पिस्टल बरामद किया, जबकि थाना सदर लाला मूसा ने कार्रवाई करते हुए भारी मिकदार में चरस और नकद रकम बरामद करके मुकदमा दर्ज किया। इसी तरह थाना सिविल लाइन के इलाके में भी एक मुलजिम से असला बरामद किया गया। DP ने कहा, जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। नाज़रीन, उकाड़ा में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। सैकड़ों मरीजों को मुफ्त इलाज और अद्वियात फराहम की गई। उकाड़ा के नवाही गांव 24-2R में साबिक डिस्ट्रिक्ट ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफिसर डॉक्टर आबिद हुसैन दानियाल की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया है। कैंप में मर्द, खवातीन और बच्चों समेत सैकड़ों मरीजों का मुफ्त चेकअप भी किया गया है, अद्वियात फराहम की गई हैं। डॉक्टर आबिद हुसैन दानियाल का कहना है कि ये सिलसिला उनकी ज़िंदगी तक जारी रहेगा और बादशाह उनके साहिबजादे डॉक्टर उसामा आबिद भी इस खिदमत को जारी रखेंगे। उनका कहना था, खिदमत खल्क ही असल मकसद है और उसके जरिए दुखी इंसानियत की मदद जारी रखी जाएगी।
ओकाड़ा में पुलिस का खसूसी तरबियती कोर्स मुकम्मल हो गया। तफ्तीशी अफसरान की सलाहियतों में बेहतरी पर जोर दिया गया। ओकाड़ा में DPO डॉक्टर असद एजाज मलिक की हिदायत पर मुनक्किदा 3 रोज़ा खसूसी तरबियती कोर्स कामयाबी से मुकम्मल हो गया। कम्युनिटी लाइन्स हॉल में होने वाली वर्कशॉप में ज़िला भर से 34 तफ्तीशी अफसरान ने शिरकत की। कोर्स के दौरान नशियात मुकदमात की तफ्तीश, शवाहिद के मौसर इस्तेमाल और सज़ा याबी के तनासुब में इजाफे पर खसूसी तवज्जो दी गई। गुजरांवाला में फूड अथॉरिटी का क्रैकडाउन, 600 लीटर जाली दूध तलब किया गया। गुजरांवाला के इलाके घग्गड़ मंडी में पंजाब फूड अथॉरिटी ने कार्रवाई करते हुए 600 लीटर जाली दूध तलब कर दिया। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान के मुताबिक दूध का सैंपल फेल होने पर एक्शन लिया गया है, जबकि ये दूध मुकर्ररा मेयार के मुताबिक नहीं था और फरोख्त के लिए रखा गया था। कार्रवाई डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस की सरबराही में की गई है। DG फूड अथॉरिटी सैयद मूसा रजा का कहना है कि मिलावट माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। तो दूसरी जानिब पाकपतन में सरकारी स्कूलों के तलबा के एजाज में रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा को इनामात से नवाजा गया। तकरीब के दौरान तलबा ने मार्का हक को 1 साल मुकम्मल होने पर टैबलोज पेश किए और अफवाज पाकिस्तान को खराजे तहसीन पेश किया। मज़ीद रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अफसल। पाकपतन में सरकारी स्कूल में ज़ेरे तालीम तालिब इल्मों की सलाहियतों को निखारने के लिए पुरवकार तकरीब सजाई गई, जिसमें 32 स्कूल के 162 होनहार बच्चों को नुमाया पोजीशन हासिल करने पर इनामात दिए गए। तकरीब के ऑर्गेनाइजर मारूफ समाजी शख्सियत डॉक्टर शरीफ सजाद भट्टी का कहना था कि तकरीब के इनकाद का मकसद सरकारी स्कूल के बच्चों में मुकाबला जाती रुझान को फ़रोग देना है। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि इन बच्चों को मोटिवेशन मिले और अगले साल ये और दिल लगा के पढ़ें, और दिल लगा के पढ़ेंगे तो ये हमारे मुल्क के मेमार हैं, मुस्तकबिल के मेमार हैं, और मुस्तकबिल हमारे मुल्क का इन्हीं के हाथों में है। आज हम इनको मोटिवेट करेंगे, इनकी हौसला अफजाई करेंगे तो ये कल को अच्छे मेमार बन के आएंगे और हमारे मुल्क की तमीर व तरक्की में अपना किरदार अदा करेंगे। तकरीब में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जवेद चद्दर, DC पाकपतन आसिफ रजा, MP चौधरी जवेद अहमद और मियाँ अली इमरान रात ने शिरकत करके बच्चों को शील्ड्स दी। वही मुआशरा तरक्की करता है, वही मुआशरा आगे बढ़ता है जिन्होंने तालीम पे फोकस किया है। और इल्म की शमा के साथ, इल्म की रोशनी के साथ हम इंशाअल्लाह क़ौम आलम में एक आला मकाम हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। इस मौका पर मार्का हक को 1 साल मुकम्मल होने की याद में बच्चों ने खूबसूरत टैबलोज पेश करके अफवाज पाकिस्तान के जवानों को खराजे तहसीन पेश किया। मोदी में कमसिन घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद केस, मुलजिमा का नोटिस, मुतासरा बच्ची को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की हिदायत जारी। मुरीदके में 13 साल घरेलू मुलाजिमा पर मुबैना तशद्दुद के वाक़े पर अहम पेशरफ्त सामने आई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने वाक़े का फौरी नोटिस लेते हुए कार्रवाई की हिदायत जारी की है। ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ टीम मुतासरा बच्ची किरण के घर पहुंचे और उसे अहले खाना समेत तहवील में लेकर मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है। हुकाम के मुताबिक बच्ची को तिब्बी सहूलियात, कानूनी मुआवनत और नफ्सियाती मदद भी दी जाएगी। साहिवाल में कमिश्नर का ओवल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का दौरा, ताज़ीनो आराइश मंसूबे का जायजा लिया गया। साहिवाल में कमिश्नर डॉक्टर आसिफ तुफैल और डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड समीउल्लाह फारूक ने ओवल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का तफसीली दौरा किया। इस मौका पर ADCR मरहबा नेमत, ADC फाइनेंस राना औरंगजेब और चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन भी हमराह थे। कमिश्नर ने पानी की निकासी, इलेक्ट्रिक वायरिंग, पोल्स और दाखिली और खारजी रास्तों का जायजा लेते हुए मुतल्लिका अफसरान को हिदायत जारी की। उनका कहना था कि मुजव्वज़ा तज़ीनो आराइश शहरियों को जदीद तफरीह सहूलियात फराहम करेंगी, इसलिए मनसूबे के आगाज़ से कबल तमाम तकनीकी और हिफाजती पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए मुअस्सर प्लानिंग की जाए। ठट्ठा में PRCC लाइन की मरम्मत मुकम्मल, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की फ्राहमी बहाल कर दी गई। ठट्ठा में PRCC लाइन की मरम्मत का काम कामयाबी से मुकम्मल कर लिया गया है, जिसके बाद मुतासरा इलाकों में पानी की फ्राहमी बहाल कर दी गई है। तर्जुमान के मुताबिक कोरंगी, मलीर, चनेसर, जिना, सदर, क्लिफ्टन और DHA समेत मुख्तलिफ इलाकों में पानी की सप्लाई दोबारा शुरू हो गई है। हुकाम का कहना है शहर को योमिया 650 मिलियन गैलन के मुकाबले में इस वक्त 610 मिलियन गैलन पानी फ्राहम किया जा रहा है, जबकि 40 मिलियन गैलन की कमी बाकी है। बिजली के ब्रेकडाउन के बायस दीबाची की तनसीबात मुतासिर हुई थी, ताहम अब सूरत हाल में नुमाया बेहतरी आ चुकी है।
तो नाज़रीन, दूसरी जानिब लियाकतपुर में कम उम्र ड्राइवर्स का इंकिशाफ, शहरियों की जिंदगियां खतरे में पड़ गई। लियाकतपुर में कम उम्र लड़कों की जानिब से ट्रैक्टर ट्रॉली चलाने के वाक़यात सामने आए, जिससे राहगीरों की जिंदगियां खतरे में पड़ गईं। मौसूल होने वाली वीडियो में देखा जा सकता है इलाहाबाद रोड और त्रिंडा गोर गेज रोड पर कम उम्र ड्राइवर मिट्टी से लोड ट्रालियां चला रहे हैं। शहरियों ने कहा कि ये अमल किसी बड़े हादसे का सबब बन सकता है, जबकि वीडियो ने इंतजामी की मुबैना गफलत को भी बेनकाब कर दिया। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स और मकामी अफराद की मुश्तरका काविश, घारू में सफाई और आगाही मुहिम जारी है। घारू में पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स और मुकामी इंतजामिया के ताउन से सफाई और आगाही मुहिम का इनेकाद किया गया। मुहिम का मकसद अवाम में माहौलियाती शऊर उजागर करना और साफ सुथरे माहौल की अहमियत को फ़रोग देना था। इस मौका पर आगाही लेक्चर दिया गया, जबकि मरकजी सड़क पर सफाई मुहिम और शजरकारी भी की गई है। आरिफवाला में पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों के बायस तिब्बी अद्वियात की कीमतों में भी नुमाया इजाफा देखने में आ रहा है। शहरियों के मुताबिक बुखार, मलेरिया, शुगर और ब्लड प्रेशर जैसी बुनियादी अद्वियात भी अब आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही हैं। मज़ीद जानते हैं हमाद से। जी हमाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, हालिया जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ, इसका असर जो तिब्बी अद्वियात है उनकी कीमतों पर भी पड़ा है। तिब्बी अद्वियात की कीमतों में नुमाया इजाफा हो गया है, जिससे शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। इस वक्त मैं एक मेडिकल स्टोर पर मौजूद हूँ और मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि तिब्बी अद्वियात की बढ़ती कीमतों से उनकी ज़िंदगी पर क्या असरात मुरतब हुए हैं। हाँ जी बिल्कुल, असी पिछले हफ्ते जो दवाई ली सी पहले दिन निस्बत महंगी होगी, मेडिसन काफ़ी महंगी हो गई हैं। पेट्रोलियम मसनूआत या महंगाई की वजह तो हर चीज़ के असर पे पहले ना बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। पिछली दफ़ा सी जो मिल रही सी सानू 300 की या 250 की मिल रही सी, इस टाइम तकरीबन 400 की मिल रही। जी जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, शहरी पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों से परेशान नजर आ रहे हैं, जिसका असर तिब्बी अद्वियात की कीमतों पर भी पड़ा है। शहरी का कहना है पिछले हफ्ते बच्चों की अद्वियात लेने के लिए आए, जो दवाई 200 से 300 रुपए में मिल रही थी, वो इस वक्त 400 से 600 रुपए तक मिल रही है। शहरियों ने हुकाम बाला से, हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया है कि जो महंगाई की शरह इसमें वाज़ह कमी की जाए, ख़ास तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की जाए, ताकि जो महंगाई की ये इतनी तेज़ शरह है आम सफ़ेद पोश तबके पर, दिहाड़ीदार तबके पर असरअंदाज हो रही है, इसमें कमी आ सके। जी हासिलपुर में भी दुनिया भर की तरह आलमी यौम सहाफ़त जोशो खरोश से मनाया गया। इस मौका पर सहाफ़ी बरादरी की जानिब से एक खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सहाफ़ियों की बड़ी तादाद के साथ मकामी इंतजामिया ने भी शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं राव मोहम्मद फैसल से। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि 3 मई का दिन पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी आलमी सहाफ़त डे के तौर पर मनाया जा रहा है। हासिलपुर में भी कैम खानी मीडिया एसोसिएशन की जानिब से एक बेहतरीन तकरीब का इनेकाद किया गया। मैं इस वक्त उस तकरीब में मौजूद हूँ और मेरे साथ हासिलपुर के सीनियर सहाफ़ी बल्कि बाबाए सहाफ़त जुल्फ़कार अली कैम खानी साहब मौजूद हैं। जानते हैं उनसे कि आज के दिन के हवाले से क्या कहेंगे और नए आने वाले जो सहाफ़ी हैं उनको ये क्या पैगाम देंगे। जी आज पूरी दुनिया में इक़वाम मुत्तहिदा की जनरल कौंसिल के 1993 के फैसले के मुताबिक 3 मई को यौम आलमी सहाफ़त का दिन मनाया जा रहा है। इसी सिलसिला में हमने भी आज अपनी सहाफ़ी बरादरी के साथ यौम सहाफ़त के सिलसिला में प्रोग्राम का इनेकाद किया है। मैं सलाम पेश करता हूँ उन सहाफ़ियों को जो अपने हकूक़ और अपने फ़र्ज़ की अदायगी के दौरान जामे शहादत नोश कर गए और जिन्होंने मुख्तलिफ मसाइब और मुश्किलात का सामना किया। जहाँ तक सहाफ़त का ताल्लुक़ है, सहाफ़त इस वक्त बहुत ख़तरनाक शोबा बन चुका है। सहाफ़त की आज़ादी के लिए इंशाअल्लाह ताला हम मुत्तहिद होकर एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि इस मौका पर बाबाए सहाफ़त जुल्फ़कार अली कैम खानी का कहना था कि इस वक्त सहाफ़त जो है वो नहायत ही मुश्किल और ख़तरनाक पेशा बन चुका है, लेकिन फिर भी हम अपने पेशेवराना सलाहियतों पर लाते हुए सच हक पर कायम रहेंगे और हमेशा यूं ही सच की फतह के लिए जद्दोजहद जारी रखेंगे। जी
आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कसूर में वज़ीर आला पंजाब की मिलावट से पाक पंजाब मिशन के तहत पंजाब फूड अथॉरिटी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गैर मियारी घी तैयार करने वाले माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन किया है। कार्रवाई के दौरान हजारों टन मुजरे सहित घी तलब कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सरदार जावेद आशिक डोगर की इस रिपोर्ट में। कसूर में पंजाब फूड अथॉरिटी ने मिलावट माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बड़ा एक्शन लिया। डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी सैयद मूसा रजा और डिप्टी कमिश्नर कसूर आसिफ रजा की हदायत पर डिप्टी डायरेक्टर राव बैदुर रहमान की ज़ेर निगरानी फूड सेफ्टी टीम ने कसूर के नवाई इलाका अलाहाबाद के इलाके में छापा मारा। कार्रवाई के दौरान घी के सैंपल्स हासिल किए गए जो लेबॉर्ट्री टेस्ट में गैर मियारी और मदरे सेहत करार पाए। मजीद कार्रवाई करते हुए मौके पर मौजूदा 2600 टन गैर मियारी घी तलब कर दिया गया ताकि अवाम को नुकसानदा अशिया से महफूज रखा जा सके। फूड अथॉरिटी हकाम के मुताबिक सेहत दुश्मन नासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। किसी को भी इंसानी जानों से खेलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कैमरा टीम के साथ सरदार जावेद आशिक डोगर, टीवी टुडे कसूर। टंडू मोहम्मद खान में आलमी यौम सहाफ़त के मौका पर टंडू मोहम्मद खान प्रेस क्लब की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। सदर गुलाम नबी की क़यादत में होने वाले इस मुजाहरे में सहाफ़ियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तफसीलात जानते हैं ज़ीशान खान से। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह टंडू मोहम्मद खान में भी सहाफ़तियों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ टंडू मोहम्मद खान प्रेस क्लब के बाहर। हमारे साथ कुछ सहाफ़ी एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। मज़ीद इनसे बातचीत करते हैं, इस हवाले से इनका क्या कहना है। जी आज 3 मई है, दुनिया भर में आज़ादी सहाफ़त का दिन मनाया जा रहा है। टंडू मोहम्मद खान में भी प्रेस क्लब की जानिब से प्रेस क्लब के सदर गुलाम नबी कीरियो की क़यादत में एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। टंडू मोहम्मद खान के सीनियर सहाफ़ी काजी शम्स के साथ मुसलसल नाइंसाफ़ी की जा रही है और काजी शम्स के ऊपर झूठी FIR दर्ज की जा रही हैं। तो हम हुकूमत वक्त से यही मुतालबा करेंगे कि टंडू मोहम्मद खान के सीनियर सहाफ़ी काजी शम्स के साथ इंसाफ किया जाए। बस सूरत दीगर टंडू मोहम्मद खान समेत पूरे सिंध की सहाफ़ी बरादरी एहतजाजी मुजाहरे जारी रखेगी। दिन है पूरी दुनिया जिया, हमारे पाकिस्तान और सिंध भर में भी सहाफ़ी सरापा एहतजाज हैं। टंडू मोहम्मद खान में भी सहाफ़ी एहतजाज कर रहे हैं। टंडू मोहम्मद खान में एक अलमिया है, टंडू खान के सीनियर सहाफ़ी काजी शम्स के जो घर पर हमला हुआ। सहाफ़त का आलमी दिन है और हमने यह आलमी दिन हमारे साथी काजी शम्स से जो ज़्यादती हुई है उनके खिलाफ जो झूठे मुकदमात दर्ज हुए हैं उनके खिलाफ आज हमने एहतजाज। जी बिल्कुल, काजी शम्स के साथ जो नाइंसाफ़ी है इसका बिल्कुल नोटिस लेके इनके साथ इंसाफ किया जाए। जी मसरूर में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर गुज़श्ता साल सैलाबी रेले में बह जाने वाले हंजली पुल की तामीर का काम तेज़ी से जारी है। ये पुल 2 अजला को आपस में मिलाता है और रोज़ाना हज़ारों अफराद इस पर सफ़र करते हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं टीवी टुडे के नुमाइंदा मोहम्मद काशिफ से। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर गुज़श्ता सैलाब के दौरान नाला डेक में तेज पानी के बहाव से बह जाने वाले 2 अजला नारवल और सियालकोट को मिलाने वाले राब्ता पुल की तमीर का काम तेजी से जारी है। तकरीबन 34 करोड़ रुपए की लागत से 765 फुट तवील इस पुल की तमीर रवां साल जुलाई तक मुकम्मल कर ली जाएगी। सुन्नों की चढ़ाई जो पहले 45 फुट थी बढ़ाकर 120 फुट कर दी गई है। ये पुल पिछले साल सैलाब में बह गया था जिससे हजारों अफराद का सफर जो है ना वो बंद हो गया था पुल टूटने की वजह से। अब हुकूमत पंजाब की जानिब से इसका तमीरी काम तेजी से जारी है जो कि हम उम्मीद करते हैं कि जल्द मुकम्मल हो जाएगा और यहाँ से हजारों अफराद सफर करके मेहनत मजदूरी के लिए दूसरे जिले में जाते हैं जिनको बहुत ज्यादा फायदा होगा और इस पर हम हुकूमत के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये पुल की तमीर का काम शुरू करवा दिया है। नाला डेक पर वाक़या हंजली पुल की बंदिश के बायस तजारती सरगर्मियां मुअत्तल हो चुकी हैं जबकि इलाका मकीनों को तवील मुतबादिल रास्ता इख्तियार करना पड़ रहा है। हंजली पुल की तमीर पर इलाका मकीनों की जानिब से पंजाब हुकूमत से इजहार तशक्कर किया जा रहा है। जी कबीरवाला में भी आलमी यौम सहाफ़त के मौका पर पीपल्स पार्टी के ज़ेर एहतमाम तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में सहाफ़ियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और सहाफ़ी शहदा को खिराज अकीदत पेश किया गया। तफसीलात बताएंगे खान शहबाज। जी हाँ बिल्कुल, मुल्क भर की तरह कबीरवाला में भी आज यौम सहाफ़त मनाया जा रहा है। इसी वाले से पीपल्स पार्टी के ज़ेर एहतमाम एक तकरीब का एहतमाम भी किया गया था। तो मेरे साथी सब मौजूद हैं, साबका सदर प्रेस क्लब
कबीर वाला हफीज सईदी साहब उनसे जानते हैं कि आज के दिन के हवाले से वो क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम आज दुनिया भर में आलमी जाम सहाफ़त मनाया जा रहा है। कबीरवाला में भी हमने आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो प्रोग्राम हुआ था उसमें हमने शिरकत की है। हम आज के इस मौका पर सहाफ़त पर गज़ा में शहीद होने वाले 92 सहाफ़ियों को खराज तहसीन पेश करते हैं, जिन्होंने इसराइली बर्बरियत के ख़िलाफ़ मज़लूम की आवाज़ बुलंद करते हुए अपनी कीमती जानों का नजराना पेश किया। हम गज़ा के शहीद सहाफ़ियों को भरपूर खराज तहसीन पेश करते हैं और उसके साथ साथ पाकिस्तान में जिन लोगों ने आज़ादी सहाफ़त के लिए कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की हैं उन्हें भी खराज तहसीन पेश करते हैं। ठीक है, के हवाले से क्या कहेंगे जी? ये एक ऐसा कानून है जिसके तहत जो है हक की और सच की आवाज़ दबाने की कोशिश की गई है। हम पीके एक्ट को मुस्तरद करते हैं जो आज़ादी सहाफ़त के ख़िलाफ़ एक स्याह धब्बा है। ये जैसा कि आपने साबका सदर प्रेस क्लब हफीज सईदी साहब की बात की, उनका यही कहना था कि जो है आज़ादी सहाफ़त के रास्ते पर चलते हुए जिन्होंने जहाँ में शहादत नोश किया उनको हम खराज अकीदत पेश करते हैं। और यहाँ कबीरवाला में भी जो है यहाँ पे जो पीका एक्ट है वो उसके खिलाफ भी जो है यहाँ पे एहतजाज किया गया है, क्योंकि वो भी एक आज़ादी सहाफ़त के पे एक धब्बा है। जी ठीक है, खान शहबाज हमें तफसीलात फराहम कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे तख्त भाई में मार्का हक की सालगिरह पर तकरीब मुनक्किद की गई है। कौमी जज्बे और शोहदा को खराज अकीदत पेश किया गया। मर्दान के तख्त भाई प्रेस क्लब में मरकजी मुस्लिम लीग के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 10 मई यौम मार्का हक की पहली सालगिरह के मौका पर मुल्क भर में अशरा बुनियानुल मरसूस के तहत तकरीबात जारी हैं। रहनुमाओं के मुताबिक इन तकरीबात का मकसद कौमी जज्बे को उजागर करना है और पाकिस्तान की कामयाबियों को आवाम के साथ मनाना है। इस मौका पर शुहदा की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया गया। खुसूसन पाकिस्तान एयरफोर्स के रडार ऑपरेटर मोहम्मद अयाज शहीद को भी याद किया गया। बोरेवाला में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मोटरसाइकिल चोरी में मुलव्वस 3 रुकनी गैंग गिरफ्तार, माल बरामद किया। बोरेवाला में डीपीओ विहाड़ी तसव्वुर इकबाल की हिदायत पर थाना सिटी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल और दीगर चोरी की वारदातों में मुलव्वस 3 रुकनी गैंग को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान से 9 मोटरसाइकिल, 1 रिक्शा, मोबाइल फोन्स, नकदी और घरेलू सामान बरामद किया गया है, जबकि 13 मुकदमात भी ट्रेस किए गए हैं। बरामदशुदा माल मसरूका असल मालिकान के हवाले कर दिया गया। पुलिस का कहना है मुनज़्ज़म गैंग्स के खिलाफ क्रैकडाउन मजीद तेज किया जा रहा है। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए टीवी टुडे न्यूज़।